सो जो आपके पर्सन्स रह चुके हैं उनको आप यूट्यूब के लिंक पे कनेक्ट करवा सकते हो। यूट्यूब का लिंक हमारे पास अवेलेबल हो चुका है दोस्तों। जल्दी से चेक करें, जो भी आपके पर्सन्स रह चुके हैं, चेक देम फास्ट, चेक देम। अगले 1-2 मिनट में हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, सो उससे पहले जो भी आपके पर्सन्स रह चुके हैं उनको चेक कर लें ताकि वो आज का सेशन मिस ना कर पाए। कम ऑन हरी अप, वेक अप। आज उत्तराखंड में तो हो रही है बारिश, देहरादून में। आपके इधर भी हो रही है बारिश? ना जी, मॉर्निंग से ही बारिश हो रही है। वाह जी, काफी सारी जगह हो रही है, काफी जगह नहीं हो रही है। ओके। 6-8 हो चुके हैं दोस्तों, अगले 2 मिनट में सेशन स्टार्ट होने वाला है। So, जो भी आपके पर्सन्स रह गए हैं उनको जल्दी से एक बार चेक कर लें, ऐसे ना हो कि आज का सेशन कोई मिस कर दे गलती से। फास्ट फास्ट फास्ट। जल्दी से जल्दी अपने चेक करें अपने टीममेट्स को। जल्दी जल्दी चेक करें। सबसे पहले अपने मैनेजर्स को चेक करें, उनको कॉल करें। जो आपके मैनेजर्स कनेक्ट नहीं है उनको कॉल करें। कईयों ने साइलेंट पे लगाया होता है फोन, पता है, इतने चालाक होते हैं वो, टीम वाले भी और सीनियर्स भी। फिर चाहे उनको 50 कॉल कर दो, अगर उन्होंने अभी फोन नहीं उठाया तो बाद में पूछना, सर ये क्या बात हुई, फोन साइलेंट में रखा के आप चल देते हो। कहते जिस दिन हमने साइलेंट कर दिया तब। आपको पूरा हक है क्वेश्चन करने का। आप कभी ये मत सोचिए, सीनियर का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला पर्सन। सीनियर का बिल्कुल कतई ये मतलब नहीं है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गया है या वो सिर्फ नाम का सीनियर है।
चलिए सो हम सेशन स्टार्ट करते हैं। कैमरा ऑन कर लीजिए जिनके कैमरे ऑन नहीं है, कैमरा ऑन कर लीजिए जल्दी जल्दी। ओके सो मैं आपको शो हो रहा हूं। दीपक मेरी वॉइस आ रही है आपको? यस सर। ओके विपुल आपको मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। सो आप लोग YouTube पे भी चेक करते रहना, अगर YouTube में कोई इशू आया सेशन को रह गए तो आप प्लीज मुझे गाइड कर देना, ठीक है दीपक? ओके सर। वैसे लाइट की जरूरत मॉर्निंग अभी है, मतलब फेस हो रहा है, पूरा शो हो रहा है, डार्कनेस तो नहीं आ रही? नहीं सर, क्लियर है सर। सो दोस्तों लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था हेल्थ के ऊपर और बहुत सारे पर्सन्स ने उस सेशंस को अटेंड भी किया था प्रॉपर, है ना? सो आज हम जो डिस्कशन करेंगे प्रोडक्ट्स को लेके, क्योंकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने पहले भी लास्ट टाइम बताया था कि किसी भी बिजनेस में 3 P's का क्लियर होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट वन प्रोफाइल, कंपनी की प्रोफाइल क्या है, स्टेटस क्या है। सेकंड वन प्रोडक्ट एंड द थर्ड वन प्लान, यानी फाइनेंशियली हमें वहां से क्या बेनिफिट होने वाला है। सो मार्केटिंग प्लान के आपको 3-4 सेशंस मिल चुके हैं इस मंथ। अभी आई थिंक कल भी एक सेशन होने वाला है मार्केटिंग प्लान का, है ना? और प्रोफाइल के ऊपर भी आपको बहुत सारे सेशंस मिलते रहते हैं। सो छोटा सा ओवरव्यू आज हम प्रोडक्ट्स के ऊपर करने वाले हैं।
कि प्रोडक्ट्स को कैसे यूज करना है, क्या यूज, उनके हमारे लाइफ में क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। So let's start. So क्या लिखा हुआ है कि जो हेल्थ है, हेल्थ हेल्थ का मूल मंत्र क्या है? एक्टिव डाइजेस्टिव सिस्टम। दोस्तों, गाड़ी का इंजन जब तक सही है और हमारा लिवर जब तक सही है, डाइजेशन सिस्टम सही है, तब तक हम कितने 100 साल जी सकते हैं, हजारों 100 साल जी सकते हैं। बट आज आप देखते होंगे हार्ट अटैक कॉमन है, कैंसर कॉमन है, मतलब पता लगता है यार इसको कैंसर हो गया, इमेजिन भी नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम जब सही नहीं है तो फिर हम जो खाना ऊपर से उसमें डाल रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं बीमारियां, अनहेल्थी डाइटिंग, उसके अलावा अनहेल्थी फूड और हमारा डेली रूटीन्स हमारे पूरे सिस्टम को बिगाड़। तो आज के टाइम पे हमें क्या चाहिए, क्या ऐसी चीजें चाहिए? क्योंकि देखो, आप सच बताऊं, आप खाली रोटी सब्जी के भरोसे मत रहिए, मत रहिए, मत रहिए। इस माइंडसेट पहले हमें समझना पड़ेगा। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, हम खाना खाते हैं, आप सभी खाना खाते हैं क्यों? पेट भरने के लिए या ताकत के लिए? हेलो चैट एवरीवन है, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप सभी, मैं, हम सभी खाना खाते हैं क्यों खाते हैं? पेट भरने के लिए या ताकत के लिए? एनर्जी के लिए ना। तो सबसे बड़ी चीज समझनी पड़ेगी कि आज के टाइम पे जो हम खाना खा रहे हैं, चाहे वो गेहूं है, चाहे वो चावल है, चाहे वो सब्जियां हैं, क्या वो 100% नेचुरल मिल रही है? क्या वो नेचुरल मिल रही है? बिल्कुल नहीं। उनमें दोस्तों पेस्टिसाइड, यूरिया, केमिकल सब भरा पड़ा है। क्या भरा पड़ा है? यूरिया, केमिकल। नेचुरल है ही नहीं। नेचुरल क्यों नहीं है? क्योंकि आज हम में से ज्यादातर यहाँ पे किसान परिवार से बिलोंग करते हैं और हम सबको पता है कि बिना केमिकल के, बिना यूरिया के सब्जियां हो ही नहीं पा रही। अब जिस पर्सन ने अपने घर के लिए, फैमिली के लिए किया, चलो वो तो नेचुरल तरीके से बो भी देगा, बट जिस पर्सन ने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, बिजनेस पर्पस के लिए खेती की है, तो फिर वहां पे तो उनकी केयरिंग करनी पड़ेगी ना भाई, पैसे भी तो लेने हैं, मेहनत के पैसे भी तो लेने। तो फिर आज हालात क्या हो चुके हैं? केमिकल, केमिकल, टोटली केमिकल। और उसका साइड इफेक्ट, उसका नुकसान किसको हो रहा है? किसको हो रहा है जी? आपको, मुझको, हम सबको, हमारे रिलेटिव्स में, हमारी फैमिली, मतलब इंसानों को हो रहा है। और नुकसान हो रहा है, तो नुकसान कई बार इतना हो रहा है कि आपको मैं वही बताना चाहूंगा जो हम बोलते हैं कि जो बीमारी हम सुनना नहीं चाहते, वो बीमारियां सुनने को मिलती। तो ये आने वाला टाइम है ना दोस्तों, यहाँ पे लोग जागरूक हो चुके हैं, बहुत सारे लोग अवेयर हो रहे हैं, उनको समझ आ गया है खाली रोटी के भरोसे मत बैठो, खाली सब्जी के भरोसे मत बैठो, क्योंकि उसमें जितना है कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन, मिनरल्स, वो है, बट हमें जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना तो देना ही पड़ेगा ना। और फिर क्या होता है? बीमारियां आ जाती है अगर वो कम हो जाते। तो फिर हमें क्या क्या लिखा हुआ है? खाना आसान, पचाना आसान, सभी न्यूट्रिएंट्स पाना आसान, आज के विश्व में न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की भूमिका।
लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये चीजें समझ आ गई, बट बहुत लोग अभी भी कह रहे, कहते हैं न्यूट्रिशन नहीं, सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए। अरे वो वाला सप्लीमेंट नहीं है जो आप जिम में जाके ले लेते हैं सप्लीमेंट्स, समझ रहे हैं? वो सप्लीमेंट्स डिफरेंट होते हैं। और जिन सप्लीमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, ये नेचुरल फूड सप्लीमेंट्स। नेचुरल फूड सप्लीमेंट्स मतलब नेचुरल वे में जो हमारे रिक्वायरमेंट्स पूरे करते हैं, विटामिन को लेके, मिनरल्स को लेके, जो हमें चाहिए, जो हम खाना में खाते हैं। अगर साइंटिफिक वे में बात करूं, जो आप खाना खा रहे हैं या मैं खाना खा रहा हूं, हमारी बॉडी क्या करती है? हमारी बॉडी को चाहिए विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स। अब होता सब कुछ मिट्टी में है दोस्तों, बट हमारी बॉडी डायरेक्ट मिट्टी नहीं खा सकती है ना, हमें कुदरत ने ऐसा डिजाइन किया हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं हर बार बताता हूँ, हम एक बीज लेते हैं, जमीन में बोते हैं। अब जब जमीन में बोते हैं तो वही बीज क्या करता है, पानी के थ्रू पानी डालते हैं ग्रो करने के लिए, मिनरल्स लेता है जमीन में से, कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन लेता है। हर पौधा अलग अलग काम करता है। आलू अलग चीजें लेता है, पोटेशियम ज्यादा लेता है, शुगर लेता है, ग्रीन वेजिटेबल्स आयरन लेते हैं। ऐसी ही चीजें है ना, कैरेट के बारे में, वो सब क्या करते हैं, मतलब जो जो एक आदमी सारा काम नहीं कर सकता ना, तो वैसे ही एक ही पौधा सारी चीजें नहीं ले पाता, थोड़ी थोड़ी चीजें, बट एक चीज वो एक्सेस में लेता है। इसीलिए बोलते हैं ना, विटामिन ए के लिए आप नींबू, खट्टे के लिए आप विटामिन सी के लिए आप नींबू लीजिए, अनार लीजिए, आयरन के लिए आप अनार ले सकते हैं, खून बढ़ाने के लिए आयरन ले सकते हैं, गाजर लेते हैं। तो हर प्लांट का अपना अपना एक फंक्शन है। इसलिए बोलते हैं कि हमें सब्जियां भी लेनी चाहिए, फ्रूट्स भी लेनी चाहिए। तो अब क्या है, जब वो उगता है, उगना शुरू कर देता है, वो कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन, बहुत सारी चीजें लेना शुरू करता है। फिर सनलाइट से भी एनर्जी लेता है, फिर सनलाइट से एनर्जी मिल रही है, फिर उसको तैयार होने के बाद हम फिर उसको पका रहे हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट कच्चा नहीं खा पाते, हमारा लीवर या फिर हमारी बॉडी उस तरह से नहीं बनी होती। तो फिर हम कुछ कच्चा भी लेना शुरू कर देते हैं और कुछ पका के शुरू कर देते हैं। और जब पकना शुरू हो जाता है, कुछ उसके विटामिन, मिनरल्स लॉस भी होते हैं, कुछ बच जाते हैं, फिर हमारी बॉडी कंज्यूम करती है। बट एक्चुअली पहले के टाइम पे तो सही था। आज से 30-40 साल यानी 1960-70 तक तो बहुत बढ़िया था ये सब कुछ प्रोसेस। बट आज इस प्रोसेस में क्या ऐड हो चुका है, प्रेशर कुकर ऐड हो चुका है, जो तो बिल्कुल चावल दाल को खत्म कर देता है, उसके विटामिन, मिनरल सब खत्म कर देता है। सिर्फ हम पेट भरने के लिए खाते। एक्चुअली एक पर्सन ने लिखा हुआ था कि पेट भरने के लिए खा रहे। आज के लिए बात बिल्कुल सही है। क्यों? आज आप छोटे बच्चों को सुबह नाश्ते में मैगी दे रहे हो, मैगी में कौन सा विटामिन है? आप मैगी का पैकेट पकड़ के देखना, कौन सा विटामिन है उसमें, कौन सा मिनरल्स है? बस पेट भरने के लिए मैगी। आप अपने बच्चों को कुरकुरे खिला रहे हो, प्लास्टिक खिला रहे हो, क्या है उसमें? कौन सा विटामिन है उसमें, कौन सा मिनरल्स है, कौन सा ऐसा पोटेशियम है जो चीज आपको चाहिए, विटामिन बी है या अमीनो एसिड्स है, कुछ है? हेलो। फिर सोचने वाली बात है ना। मतलब हम सब क्या कर रहे हैं आज के टाइम पे, सिर्फ पेट भरने। आप पेप्सी पिलाते हैं अपने बच्चों को, कोल्ड ड्रिंक्स पिलाते हैं, उसमें कौन सा विटामिन सी है? उल्टा उसमें इतनी चीनी होती है ना। अगर आप ओरिजिनल ऐसे चीनी खा लें तो आप वॉमिट कर लोगे, इतनी चीनी होती है उसमें, तबियत खराब हो जाए आपकी। वो तो उसमें केमिकल बेस्ड होता है, इसलिए उसका टेस्ट का पता नहीं लगता चीनी का, लिक्विड फॉर्म में। तो ऐसे हालात में दोस्तों हमें समझना पड़ेगा कि सक्सेस मंत्रा ग्रुप, फॉरएवरलिंग प्रोडक्ट्स जो आपको नॉलेज दे रहा है, आपको उसको लेना भी है और इम्प्लीमेंट ये नहीं करना है। देखो, एक होते हैं समझदार जो सुन लिया समझ लिया उसके बाद इम्प्लीमेंट, एक होते हैं फिर उनका जो मर्जी हो जाए, कहते हैं हमें नहीं फर्क पड़ता, जाना तो सबने, जाना सभी ने, बट क्यों ना जब तक रहें तब तक फिट रहें, कोशिश करें खुद को हेल्थी रखने की। तो आज हमें न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स पे आना ही पड़ेगा। दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो डॉक्टर बोले भाई साहब विटामिन बी की गोलियां खानी शुरू कर दो, आयरन की गोलियां खाने शुरू कर दो, कैल्शियम की गोलियां खानी शुरू कर दो, या फिर आज आप नेचुरल वे में यूज करके, सिंथेटिक से बच के नेचुरल चीजें लेके अपने आप को हेल्थी रखना शुरू कर दे। क्या ऑप्शन है? दो प्रकार के लोग होते हैं ना। एक तो अपनी बाइक को सर्विस कराने तब ले जाते हैं जब बाइक खत्म कंडीशन में, कहते हैं अब चल ही नहीं रही, ले जाओ सर्विस में। एक पर्सन वो तो जिसको पता है यार भाई मेरे को अपने रूटीन में अपनी बाइक को रखना है। वैसे ही एक प्रकार के लोग होते हैं जब तक लेटे नहीं बिस्तर में, जब तक यूं ना बोले रिश्तेदार, अरे भाई साहब अब तो ले जाओ इसको डॉक्टर पे,
तब तक तो बंदे कुछ नहीं करते, तब तक तो वो जो मर्जी सब खाएंगे पिएंगे। और जिस दिन डॉक्टर बोलेगा हाँ भाई साहब भगवान अब तो बस आपने बोल दिया वही करूंगा, एक वो होते हैं हाँ यार मुझे खुद फिट रहना है। ये थोड़ी कि लास्ट में जब सभी बोले कि भाई साहब अब तो बंदे का काम ही होने वाला है, इसने अब नहीं सुधरना है। इससे अच्छा कि पहले हम अपने अंदर चेंजेस लाना शुरू कर दें। आपके पास ऑप्शन है, आपको कौन सा बनना है, यू हैव टू डिसाइड। तो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स के ऊपर ही मैं आज बात करने वाला हूं, है ना। कितना अच्छा लिखा हुआ है, जब डूब रहे हो तारे तो पोषण लो। सो दोस्तों, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड, बाय हेल्थ बाय वेल्थ। पहले हेल्थ और फिर वेल्थ। आप यहाँ पे फिट भी रहोगे, फाइन भी रहोगे और पैसा भी दबा के कमाने वाले। हम लोग कौन है ना। बहुत सारे लोग ना क्या करो कहते मैं, बंदा बोलने में शर्माता है। अरे यू आर द पार्ट ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस। और ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है कि कल बनी। और वी आर वर्ल्ड लार्जेस्ट, दुनिया के सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाले हैं हम लोग। क्या? एलोवेरा। मैन्युफैक्चर करने वाले एलोवेरा, डिस्ट्रीब्यूटर करने वाले एलोवेरा के प्रोडक्ट्स और शहद से प्रोडक्ट दुनिया में। आपके एरिया के नहीं, आपके स्टेट के नहीं, पूरे इंडिया के नहीं, पूरे दुनिया में 210 देशों में सबसे ज्यादा एलोवेरा की खेती करने वाले, शहद की खेती करने वाले हम लोग। आपको गर्व महसूस होना चाहिए। आप कोई छोटी मोटी कंपनी का पार्ट नहीं है, आप एक ऐसी एमएनसी का कंपनी का पार्ट है जो एक एमएनसी के होने के साथ साथ पूरी दुनिया पे राज करती है। अब सबसे बड़ा लॉजिक आता है कि हमने एलोवेरा को क्यों चुना और एलोवेरा के ही बेनिफिट्स क्यों, है ना। दोस्तों, एलोवेरा जड़ी बूटियों का राजा है। जड़ी बूटियों का राजा कहा जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ विवेक पैरोली कर रहा है। तो हाँ, आप देख लेंगे पूरी दुनिया में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं या फिर हमें चीजें पढ़ाई जाती है, हर जगह कहीं ना कहीं आपको उसका जिक्र मिलेगा। आयुर्वेद में इसे किंग ऑफ हर्ब्स कहा जाता है। आयुर्वेद में इसका बहुत बड़ा व्याख्यान है। और जैसे आप सबने संजीवनी बूटी के बारे में सुना है, जो हनुमान जी लाए थे लक्ष्मण को बचाने के लिए, लक्ष्मण जी को, है ना। तो पिलाते ही मूर्छा गायब हो गई थी। सेम एलोवेरा की खासियत क्या है, डेड सेल्स के अंदर जान भर देता है। डेड सेल्स मतलब समझे, जो सेल हमारी बॉडी में सेल हैं जो मर गए, जिनकी कोई मूवमेंट नहीं हो रही, अगर बोलते हैं प्रॉपर वहां पे एलोवेरा दिया जाए तो डेड सेल्स में भी जान भर देता है। यानी देखा हो कई जगह केसेस में 70-80% हाथ जल गया, एलोवेरा का लेप करते रहे, लेप करते रहे और स्किन वापस वहां पे बिल्कुल बन गई वैसी इफेक्टिव चीज। अब एलोवेरा ऐसा क्या है, एलोवेरा का नाम एलोवेरा क्यों, इसके ऊपर बात करते हैं। क्योंकि पता होना चाहिए कि अगर आप लोग एलोवेरा कंपनी के साथ काम करें। दोस्तों, एलोवेरा सबसे पहली चीज, ये गर्म उपजाऊ जगहों पे ज्यादा बेटर वे में पैदा होता है। और ये कैक्टस जैसा दिखता है। कैक्टस समझते हैं आप, घर पे लगा होता है ना कांटेदार पौधा, ये कैक्टस जैसा दिखता है क्योंकि इसके पत्ते के किनारे आप देखोगे तो हल्के से छोटे छोटे कांटे से दिखते हैं। बट ये कैक्टस नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये कैक्टस नहीं है। ये लिली फैमिली से बिलोंग करता है। लिली फैमिली जिसमें लहसुन और प्याज आता है, ये उस फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है। और अगर बात की जाए, इसको ग्वार पाठा भी कहते हैं, ग्वार कंदल कहते हैं, घी कवार कहते हैं, कृत कुमारी कहते हैं, ग्वार पाठ कहते हैं और उर्दू में इसको मुसब्बर कहते हैं। ये पूरी दुनिया में अलग अलग नामों से जान जाता है। अंग्रेजों ने इसका नाम रखा हुआ एलोवेरा। एलो मैंने अच्छा, वीरा मैंने दोस्त। आज ये पूरी दुनिया में फेमस है एलोवेरा के नाम से। बट इंडिया में आज भी इसका कोई घृत कुमारी बोलता है, कोई ग्वार पाठ, मतलब पुराने लोग, बुजुर्ग लोग आज भी ग्वार पाठ, ग्वार कंदल। कहीं इसकी सब्जी बनती है, कहीं इसका अचार बनता है, कहीं इसका मुरब्बा भी बनता है। आप में से है किसी ने जिसकी सब्जी खाई हो, अचार खाया हो, मुरब्बा खाया हो? हेलो, नहीं खाया। बट बहुत सारे लोग, ओके, बहुत सारे यस भी आ रहे हैं, ग्रेट। तो मतलब अलग अलग जगह इसका बनता है, मुरब्बा भी बनता है। और आजकल तो कई आपने देखा होगा टीवी पे
ऐड चली रहती है, चप्पल में भी एलोवेरा, क्रीम में एलोवेरा, इवन बच्चों के डायपर में भी एलोवेरा, फेस वॉश के लिए एलोवेरा, टूथ ब्रश में एलोवेरा। आपको एलोवेरा की एड हर जगह सुनाई देगी। ये ट्रेंड है इस समय एलोवेरा। तो हमें एलोवेरा के बारे में एटलीस्ट सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब इसका रिकॉर्ड दोस्तों आज ऐसे नहीं कि इसका रिकॉर्ड अभी से मिला है, इसका रिकॉर्ड कई हजारों साल पुराना है। कहते हैं विश्व सुंदरी थी, महारानी थी, उसका नाम था क्लियोपैट्रा। कहते हैं कि वो इसको यूज करती थी अपनी स्किन के लिए, हेल्थी रखने के लिए। आपने पढ़ा होगा, बहुत क्रूर शासक भी थी वो, बहुत सारे युवाओं का उसने मर्डर भी कराया, लड़कियों को स्पेशली बोलते जवान रहने के लिए, ताकि उससे सुंदर भी कोई ना हो। उनका खून, बोलते खून तक वो पीती थी खुद को वो रखने के लिए, एनर्जी के रखने के लिए। और उसमें एलोवेरा का भी नाम, महात्मा गांधी की बायोग्राफी में है कि वो बताते हैं, उनसे एक पर्सन पूछता है कि आप इतने लंबे अनशन कैसे रख लेते, इतने बड़े अनशन, 10-10 दिन तक खाना नहीं खाना। तो बताते हैं कि मैं अफ्रीका में था जब, तो वहां मुझे एलोवेरा के बारे में पता लगा, तो मैं एलोवेरा ही पीता हूं मॉर्निंग में। सोचिए आप, मतलब महात्मा गांधी भी एलोवेरा से बड़े इंस्पायर थे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं इसमें। इवन आप सबने जीसस क्रिस्ट के बारे में सुना होगा ना, क्राइस्ट के बारे में। तो कहते हैं जब उनको उस पे सूली पे चढ़ाया था, तो उसके बाद जब उनकी बॉडी थी उस पे भी एलोवेरा का लेप किया गया था। तो मतलब इतने सारी चीजें प्रूफ हैं कि एलोवेरा बहुत जबरदस्त है, यानी जबरदस्त है। अब हमें पता होना चाहिए कि जबरदस्त कौन सा है, कैसा है। जैसे हम बाजार में जाते हैं, हम बोलते हैं ना आम दे दो, सेब दे दो, बहुत सा है। तो अब जिनको तो नॉलेज नहीं है, दुकानदार कोई भी पकड़ा देता है। बट जिस दुकानदार को पता होता है कि भाई मेरे को बताना है, आप पूछते हो ये कितने का, कहता है 50 रुपए किलो। ये कितने का है? 100 रुपए किलो। ये कितने का? 200 रुपए किलो। क्यों भाई, हमें तो आम ही है। कहते हैं आम तो है, बट ये थाई आम है, ये यहाँ का आम है, इस ये वैरायटी ये है। अब वो नाम, हम सोचते हैं नाम अच्छा बेंगलोर का है तो महंगा हो, नहीं, बेंगलोर का होने से या फिर मुंबई का होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वैरायटी होने से फर्क पड़ता है, क्वालिटी होने से, टेस्ट होने से फर्क पड़ता है। तो सेम दोस्तों, एलोवेरा की अब तक पूरी दुनिया में 400 वैरायटीज मिल चुकी हैं, 400 प्रजातियां, यस 400 प्रजातियां अब तक मिल चुकी हैं। 400 में से 11 इसमें पॉइजनस भी हैं, हेलो, 11 इसमें जहरीली भी हैं, जिनको खाने से पेट खराब हो सकता है, लीवर खराब हो सकता है, हमारा डाइजेशन, वॉमिटिंग हो सकती है। और 4-5 इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज वाली भी हैं, 4-5 इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज वाली भी हैं। और 4-5 में जो सबसे बेस्ट है, मतलब जिस प्रजाति के अंदर 100% न्यूट्रिशनल वैल्यू है, उस पौधे का नाम है एलो बार्बाडेंसिस मिलर। अब आप कहोगे ये क्या है दोस्तों? एलो तो आपको मैंने बता दिया, एलोवेरा, एलो शॉर्ट में एलो। और बार्बाडेंसिस एक जगह है वेस्ट इंडीज में, बारबाडोस। तो मिलर नाम के साइंटिस्ट हुए, वो रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने बारबाडोस वेस्ट इंडीज में जाके जब रिसर्च कर रहे थे, तो वहां ये पौधा मिला। तो इस पौधे में अब तक जितने भी पौधे मिले थे एलोवेरा के, उसमें से सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू थी, इसलिए इस पौधे का नाम पड़ गया एलो बार्बाडेंसिस मिलर। ये एक नेचुरल प्लांट है, नेचुरल हीलर है, हीलर समझते हैं, मतलब प्राकृतिक तरीके से हमारी बीमारियों को अंदरूनी तरीके से ठीक करता है। और ये दुनिया में गॉड के द्वारा, ऊपर वाले के दिया हुआ इंसान को सबसे नायाब तोहफा है, सबसे जबरदस्त। क्लियर हुआ आपको एलोवेरा? अब तो आपको कोई एलोवेरा के ऊपर मूर्ख नहीं बना पाएगा, बेसिक चीजें क्लियर होगी। हेलो, यहां तक सबको क्लियर होगी? ठीक है, अब क्या है, आगे चलते। ये हो गया एलोवेरा के बारे में, आपको यहां तक पता लगे, ठीक है। अब आपको कोई भी एलोवेरा के, आज के बाद मुझे लगता
जिन पर्सन ने सेशन लगा दिया उनको कोई एलोवेरा के ऊपर कोई मिसगाइड कर पाएगा। अब एलोवेरा काम कैसे करता है, एलोवेरा की खासियत क्या है दोस्तों? एलोवेरा में 3 प्रोसेस जो देखे गए हैं काम करने। पहला डिटॉक्सिफिकेशन, हिंदी में निर्विषीकरण, ठीक है। अब डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है उस पे ऊपर बात करेंगे, निर्विषीकरण क्या होता है। दूसरा इसमें नरिशमेंट स्टेज होते हैं। नरिशमेंट मतलब हमें पोषण, जिसको हिंदी में बोलते हैं पोषण, हमारी बॉडी को खुराक, जो हम बोले हैं ना खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं? खुराक के लिए। तो इसमें खुराक जो पाई जाती है उनके ऊपर बात करते हैं। और तीसरी चीज ये हमें थेरापेटिक स्टेज, थेरापेटिक स्टेज क्या होती है? थेरापेटिक होती है कि हमें ताकत देता है बीमारियों से लड़ने की, एंटीडोज के फॉर्म में, उनके ऊपर बात। अब डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करते हैं? और दोस्तों जो एलोवेरा है, अगर आपने कभी इसको काट के देखा होगा तो इसके अंदर बिल्कुल चिपचिपा सा एक व्हाइट कलर का बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बना, देखा है आपने? गुदगुदा सा, वो होता है एलोवेरा। बाहर तो हरे रंग का पत्ता होता है। तो जो मेन एलोवेरा अंदर इंग्रेडिएंट, उसके अंदर 2 गुण पाए जाते हैं। अगर आप कभी भी चेक करोगे वो दिखते हैं सामने। एक तो बहुत चिपचिपा होता है यानी सैपोनिन, उसके अंदर साबुन के गुण पाए जाते हैं। और पहली चीज है उसमें लिग्निन। लिग्निन मींस इसके अंदर इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, अगर साइंस वे में बात करूं मैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इतना पतला होता है, इतना पतला कि अगर आपने अभी इसको यहां रखा, थोड़ी देर में आपके हड्डी तक पहुंच जाएगा। इतना जबरदस्त इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, इतना बारीक। इसके अंदर तीव्र भेदन क्षमता, अगर मैं हिंदी में बात करूं ना, हमारे जो त्वचा होती है, स्किन होती है, वो तीसरी लेयर तक यानी हड्डियों तक पहुंच जाए। अब पोषण क्या होते हैं? मैंने आपको बताया कि हमें क्या चाहिए, विटामिन्स। विटामिन्स इसलिए हम सब्जियां, दाल, रोटी, सब्जी सब खाते हैं, क्योंकि हमें तो अब खैर वही बात है ना, हम लोगों ने नॉलेज लेना बंद कर दिया, बस फोकस किया चीजों पे। पर आज वापस हमको समझना पड़ेगा हेल्थ के बारे में, टाइम आ गया। अदरवाइज आने वाले टाइम में दोस्तों हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी अनएजुकेटेड हो जाएगी हेल्थ को लेकर, कोई नॉलेज नहीं होगी। अगर आज, क्योंकि फैमिली सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मम्मी पापा की। यू हैव रिस्पॉन्सिबल फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन कि आप उनको क्या दे रहे हो, पॉइजन या फिर हेल्थ। और हेल्थ आप तभी दे पाओगे जब आपको नॉलेज होगी। ठीक है, विटामिन्स, विटामिन्स में विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B12। B12 को दोस्तों रेड कलर से मार्क किया हुआ आपने देखा हो, कई जगह डॉक्टर्स कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लिखा होता है ना, बी कॉम्प्लेक्स दे दो, वो विटामिन B6, 12 यही होते हैं। अब B12 ऐसा एक विटामिन है दोस्तों जो नॉन वेज लोगों को तो मांस से मिल जाता है, बट वेजिटेरियन बंदे को नहीं मिलता। बट प्रकृति ने हमें एक ऐसा पौधा दिया जो वेज पौधा है, और उससे हम विटामिन B12 ले सकते हैं। C, E, M सब के सब हमें क्या मिलते हैं? एलोवेरा से। मिनरल्स, आप पानी पीते हैं, क्यों पीते हैं? मिनरल्स के लिए, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कॉपर, क्रोमियम, जिंक। दोस्तों यही चाहिए बॉडी को। बाकी तो जब खाते हैं ना सुबह सब बाहर निकाल भी देते हैं। हमारी बॉडी को सिर्फ यही चीजें चाहिए, खुराक, एनर्जी। और एनर्जी मिलती है विटामिन से, मिनरल से। और दूसरा होता है तो तीसरा हो गया एमिनो एसिड्स। एलोवेरा में 18 एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। हमारे शरीर के लिए जो 8 आवश्यक होते हैं उसमें से 7 एलोवेरा में मिलते हैं। वाह, यानी आप अगर डेली मेरी तरह 100 ml एलोवेरा पी ले तो कितनी चीजें हमें मॉर्निंग में मिल गई। कुछ लोग सुबह उठते चाय पीने लग जाते हैं। अरे दोस्तों अमृत लो, सुबह उठते सबसे पहले एलोवेरा लो, बेस्ट। उसके अलावा इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं सर? दोस्तों इसमें 9 एंजाइम्स पाए जाते हैं। अब एंजाइम्स क्या होते हैं आप सबको पता है? दही खाते हैं, कितने लोग हैं जो दही खाते हैं? खाते हैं आप लोग? वेरी गुड। दोस्तों दही में कभी भी नमक लेके नहीं खाना है। दही कभी भी लेनी है तो या तो आप उसमें शहद डाल के लीजिए,
या फिर आप उसमें गुड़ डाल के लीजिए, बट नमक के साथ कभी शहद ना लीजिए। क्यों? ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए, अगर आप कभी उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, तो आपको इतने बैक्टीरिया दिखेंगे, कहेंगे मैं कीड़े खा रहा हूं। दोस्तों, कुछ कीड़े अच्छे होते हैं हमारे शरीर के लिए, कुछ बीमारी पैदा करते हैं, कुछ हमारी मदद करते हैं। जो दही होते हैं उसमें माइक्रो बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे पाचन तंत्र के लिए सही होते हैं। अगर हमारे पेट में कीड़े ना हो ना जो डाइजेशन करने, आपने कभी देखा होगा, जैसे हम कोई कभी बहुत ज्यादा गर्म खा लेते हैं या बहुत ज्यादा ठंडा खा लेते हैं तो हमें लूज मोशन लग जाते हैं। क्यों? ज्यादा गर्म खाने से या बहुत ज्यादा ठंडा चीज पीने से हमारे पेट में जो माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे एंजाइम्स होते हैं, वो मर जाते हैं। फिर जो हमारा खाना होता है वो पचता नहीं, सड़ने लग जाता है। तो इसमें एंजाइम्स भी पाए जाते हैं जो हमारे डाइजेशन लेवल को सही रखने में मदद करते हैं। इतना चीज, इसलिए दही को या तो आप खाने के बाद ले लो या खाने से पहले ले लो, बट लेना हमेशा मीठे के साथ, नमक के साथ। नमक से वो बैक्टीरिया, आप कभी भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर आप लैब में जाते हैं कहीं भी या कॉलेज में, स्कूल में, तो आप माइक्रोस्कोप के नीचे दही का रखना एक चम्मच, उसमें देखना कितने सारे बैक्टीरिया। तो इसीलिए हमें इतने जबरदस्त तरीके से एलोवेरा को लेना चाहिए। और उसके बाद मैंने बताया थेरापेटिक। थेरापेटिक मतलब, अब देखो मौसम चेंज होता है तो हमारी इम्यूनिटी पे बहुत लोड पड़ता है, समझते हैं आप? जैसे अभी गर्मी है तो एकदम सर्दियां आनी शुरू होगी तो बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं। अब कई बार मैंने नोटिस किया, आपने भी नोटिस किया होगा, जैसे क्लास में एक बच्चे ने छींक मारी तो 5 और छींक मारते हैं, जिसमें से 1-2 तो ऐसे ही मार देते हैं, बट 2-3 को रियलिटी में उनकी इम्यूनिटी इतनी वीक होती है कि भाई साहब, एक, क्योंकि छींक मारी तो हवा में बैक्टीरिया फैल रहे हैं, जैसे अभी कोरोना फैल रहा था तो क्या होता था, एक से दूसरे में, दूसरे तीसरे। तो वैसे ही बुखार, एक घर में एक पर्सन को बुखार हुआ, पूरी फैमिली को बुखार हो गया। एक पर्सन को जुकाम हुआ, पूरी फैमिली में जुकाम हो गया। तो हमें अपनी बॉडी को क्या करना है? मजबूत बनाना है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एंथ्रेक्नोन्स। एंथ्रेक्नोन्स क्या होते हैं? जो प्राकृतिक नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करते हैं, एंटी फंगल, यानी जो फंगस की बीमारी होगी तो एंटी फंगल। जैसे आप लेते हैं ना दवाई, जाते हैं आप कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको एंटीबायोटिक दे देता है, यानी बुखार और एंटीबायोटिक दे देगा कोई दवाई। एंटी फंगस की प्रॉब्लम या एलर्जी की प्रॉब्लम, एंटी फंगल, एलर्जिक, एंटी एलर्जिक, एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल। ऐसे ही इसमें 13 प्रकार के एंथ्रेक्नोन्स पाए जाते हैं। हेलो, क्या आप समझ पा रहे हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ? कुछ सीखने को मिल रहा है? मतलब सुबह जागने का आपको बेनिफिट हो रहा है? हेलो, किस किस को अच्छा लग रहा है? किस किस को सीखने को मिल रहा है? चैट एवरीवन है, किस किस को सीखने को मिल रहा है? चैट एवरीवन है। थैंक यू, वेरी गुड। इसलिए बोलते हैं मॉर्निंग सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है तो नॉलेज के बिना कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। जब तक हम नॉलेज नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। डियर, ये बायोलॉजी का सेशन नहीं है, हेल्थ का सेशन है। हम लोग क्या होता है, कई बार चीजें ले लेते हैं, हाँ यार बायोलॉजी ये चीजें, या फिर कई बार मार्केटिंग प्लानिंग मैथ का सेशन हो गया। नहीं, ये हेल्थ के सेशंस हैं और हमें समझना पड़ेगा, नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एजुकेटेड डिग्री से ज्यादा है नॉलेज। क्या 4-5 डिग्रियों का अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है? ठीक है। अब देखो एलोवेरा वर्क कैसे करता है। मैं आपको ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ इतने डीप होके, वरना सेशन तो 5 मिनट में भी क्लोज कर सकते हैं। मैं आपको डीपली इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको बेसिक चीजें, कोई आपके सामने खड़ा हो जाए ना, एसडीएम लेवल का बंदा, आईएएस लेवल का बंदा खड़ा हो जाए आपके मामले में, आपके सामने हेल्थ के मामले में कुछ ना बोल पाए, वो कहे भाई साहब सैल्यूट है। हमने लोगों को इस लेवल पे ट्रेनिंग्स दी जब ऑफलाइन काम करते थे। पर्सन एसआई लेवल, आईएएस लेवल के पर्सन को भी जब सामने जाके प्रोडक्ट्स बताते थे ना, तो बंदे फैन हो जाते थे, कहते सर सैल्यूट है आपकी नॉलेज को। आप 18 साल के, 20 साल के, बट नॉलेज इतनी जबरदस्त, एक्सपीरियंस आपने कहां से लिया? तो दोस्तों नॉलेज, इसलिए सेशन को ध्यान से सुनिए। अब देखो एलोवेरा हमारी बॉडी में कैसे वर्क करता है। दोस्तों हमारा ये बॉडी का स्ट्रक्चर है, ये दिख रहा है आपको सभी को। सबसे ऊपर ये हो गया हमारा लिवर, ये हो गया हमारा स्टमक, ये हो गया हमारे गाल ब्लैडर, पित्ताशय, पित्त बोलते हैं इसको। ये हो गया हमारा पैनक्रियास, ये होगी छोटी आंत, ये होगी बड़ी आंत। बोलने को ये छोटी आंत होती है
बट ये 28 से 30 फुट लंबी होती। अब खाना आता है सबसे पहले स्टमक में, यहाँ पे पेस्ट फॉर्म में बनता है, यहाँ से फिर पेस्ट फॉर्म यहाँ आना शुरू हो जाता है। फिर पैनक्रियाज क्या करता है, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। लिवर हो गया, और ये हमारे ये एसिड दे के खाने के डाइजेशन को हेल्प करते हैं, डाइजेस्ट करने में एसिड्स के फॉर्म में। अब क्या है, दिक्कत होती है यहीं से शुरू दोस्तों। ये जो फूड पाइप, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है जो, अब दिक्कत कहां से शुरू हुई, दिक्कत हुई शुरू यहीं से। ये दिखता है ऐसे जिससे तौलिए में फव्वे नहीं होते, ये ऐसे दिखता है। अब क्या है, एक बच्चा जिसने जन्म लिया उसका पेट बिल्कुल साफ है, खाना देखो जा रहा है बढ़िया तरीके से, ठीक है। बट जैसे जैसे हम बड़े हुए, खानों पे क्या आंतों पे क्या चिपकना शुरू हो जाता है, ऑयल, जंक फूड्स, मैदा, रिफाइन, ये सब पचते नहीं है। कभी आप सोचते हो ना यार, हाँ यार मैंने तो आज बढ़िया मैदा खा लिया ठूस के 1 किलो, पचता नहीं है वो शरीर में, कई दिनों तक सड़ता है। मैंने एक वीडियो देखी थी अभी रिसेंटली की, न्यूज की बात है, वीडियो छोड़ो आप, बिहार की एक न्यूज है। 2-3 दोस्तों ने शर्त लगा दी, कहता सबसे ज्यादा मोमोज कौन खाएगा, कहता मैं खा के दिखाऊंगा, आई एम बिग फैन ऑफ मोमोज। लगा दिया कंपटीशन, खाना शुरू। उसने आई थिंक 100-150 मोमोज खा लिए। आई थिंक शायद डेथ भी है, इमरजेंसी में है या बहुत ज्यादा बीमार पड़ा, डेथ ही हो गई। सोचिए आप क्या मिला और मोमो को खा के, एक घर का चिराग ही चले गया। अब बताओ, सोचिए अब, कहते खाने से भी मरता है कोई, अरे भाई खाने से नहीं मरता, बट जहर जो आप खाओगे, एक्सेस खाओगे तो रिएक्ट तो हो गई। अब मैदा आप भर लोगे यहां तक, पूरा पेट तक, फिर हवा पानी कहां से जाएगी, वो तो एक तरीके से आप देखा है कभी आपने, जब आपकी किचन की पाइप बंद हो जाती है, कचरा जम जाता है, तो क्या होता है, पानी इधर उधर हो पाता है, बिल्कुल नहीं। सेम सेम, उसने भी क्या किया, एक्सेस ले लिया। अब आप लोग थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं, हम लोग थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं, वो हमारे हाथों पे जम रहा है। उसने तो एक दिन में ही खा लिया, बट हम थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं, वो हमारे हाथों में जम रहा है, तो आज नहीं तो कल नुकसान देगा। तो अब देखो यहाँ पे पहला जो नंबर लिखा हुआ है, एक बच्चा जिसका जन्म हुआ है, इसका पेट बिल्कुल साफ है, ये खा रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है। बट जैसे जैसे बड़े हुए, ये काला रंग दिख रहा है आपको, ये हमारे आंतों पे क्या जमना शुरू हो गया, मैदा, रिफाइंड, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, पता नहीं कितना सारा, जो हम ऑयल ले रहे हैं आजकल, सब चीजें हमारे हाथों पे जमता है, हर चीज। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप कढ़ाई को देख लो अपनी ऑयल वाली, जिसपे आप सब्जी बनाते हो, उस पर कितना चिपचिपा रहता है। वो नॉर्मल पानी से तो साफ ही नहीं होती, गर्म पानी से साफ करनी पड़ती है, प्लस उसमें विम लगा के जब तक विम ना लगाएंगे उसकी चिकनाहट तो खत्म ही नहीं होगी। और हमारे जीभ के ऊपर देखो सुबह कितना प्लैंक जमा होता है, उसको हम साफ तो कर लेते हैं, टंग क्लीनर से करना पड़ता है। तो सोचिए जब हम उसको टंग क्लीनर से साफ कर रहे हैं, तो हमारे अंदर जो जमा हुआ है इसको कैसे साफ करेंगे। तो एलोवेरा बेस्ट है इसके लिए, क्यों, अब मैंने आपको बताया ना, एलोवेरा के अंदर लिग्निन प्रॉपर्टी है, एलोवेरा के अंदर सैपोनिन प्रॉपर्टी है। एलोवेरा क्या करता है तीव्र भेदन करता है, यानी यहां तक, बिल्कुल यहां तक पहुंच जाता है, मांस तक। और दूसरी चीज, साबुन का चिपचिपा होता है तो इसको सफाई करने में। बट जब भी आप एलोवेरा पियो, जैसे मैंने अभी एलोवेरा पिया, इसके बाद कम से कम 3 गिलास यानी 400-500 ml पानी आपको मॉर्निंग में पीना है। वो पानी आपको फ्रिज का नहीं पीना है, नॉर्मल नहीं पीना है, कोशिश करनी है कि आप गुनगुना पानी ले, हल्का ल्यूक वार्म वाटर, बहुत जरूरी है एलोवेरा पीने के बाद। बहुत सारे लोग पीते ही नहीं, कहते ठीक है हो जाएगा, कुछ अपने आप कुछ नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा अपनी बॉडी को। क्लियर हुआ, ये हो गया एलोवेरा का वर्किंग प्रोसेस फॉर इंटरनल। एक्सटर्नली कैसे काम करता है मैंने बताया, इंटरनली एक्सटर्नली, बाहरी तौर पे और अंदरूनी तौर पे काम करता है। बाहरी तौर पे कैसे काम करता है दोस्तों, हमारी स्किन की 3 लेयर होती है बेसिक सी, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस जो डेड सेल होती है, जो सामने त्वचा दिख रही है, इसको एपिडर्मिस बोलते हैं, डेड सेल। उसके नीचे होती है डर्मिस, जहां से हमारे बाल, हेयर उगते हैं। और तीसरी होती है हाइपोडर्मिस, जो हमारी हड्डियों से जुड़ी होती, ठीक है। अब क्या है, एलोवेरा की खासियत क्या है कि ये हमारे हाइपोडर्मिस लेवल तक काम करता है, यानी अगर किसी को स्किन प्रॉब्लम है ना,
स्किन में जैसे पिंपल्स की बहुत ज्यादा शिकायत रहती है, डार्कनेस बहुत ज्यादा रहती है स्किन में, क्या बोलते हैं इसका नाम, अब बहुत सारे लोग हमारे पास कांटेक्ट करते हैं, कहते हैं गोरे होने की क्रीम कौन सी है। भाई गोरा होना पॉसिबल नहीं। क्यों? जैसी आपकी स्किन है वैसी ही आपकी स्किन रहेगी, ग्लो करे, जो आपके बचपन से आपका नेचर है स्किन का। अगर दोस्तों गोरे करने की क्रीम होती है ना कोई दुनिया में सच में, तो आज अफ्रीका के लोग काले नहीं होते, वो रिकॉर्ड तोड़ देते अब तक क्रीम खरीद खरीद के। वो क्यों नहीं गोरे होते? इंडिया में क्यों बिकती है कि भाई से गोरे हो जाओ? मूर्ख बनाते हैं बस, मूर्ख कंपनी वाले, और कुछ नहीं। पहले आती थी ना ये कंपनी फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम, पहले लड़कियों को मूर्ख बनाया, फिर लड़कों को मूर्ख बनाया। कहते हैं भाई साहब 5 दिन में गोरे हो जाओ। एक बंदे ने केस ठोक दिया था फेयर एंड हैंडसम पे, कहते हैं कि ये कहते हैं कि 7 दिन में गोरे हो जाओ, मैं 3 हफ्ते से यूज कर रहा हूँ, मैं तो कोई गोरा नहीं हुआ, पैसे देने पड़े। अभी कंज्यूमर कोर्ट आ चुका है, अभी प्रोडक्ट्स के ऊपर भी कंपनी गवर्नमेंट ने एक रूल्स रेगुलेशन बना दिया है कि आप प्रोडक्ट क्लेम नहीं कर सकते, और अगर आप प्रोडक्ट क्लेम कर रहे हो तो अगर आपका प्रोडक्ट ने वो काम नहीं किया तो आपको फाइन पे करना पड़ेगा। अब नहीं बोलता कोई कि 7 दिन में गोरे हो जाओ, 5 दिन में गोरे हो जाओ। अब सुना आपने किसी को बोलते हुए, है ना? वरना शाहरुख खान आके बोलता था, कहता 5 दिन, खुद गोरा नहीं है, खुद पाउडर लगा के क्रीम लगा के गोरे हो रहे हैं, और हमें बोल रहे हैं भाई साहब आप 5 दिन में गोरे हो जाओगे, 10 दिन। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं। आप जैसे हो आपकी स्किन वैसी रहेगी, बट हेल्थी हो। हेल्थी मींस जैसे पिंपल्स, अब पिंपल कोई नेचुरल तरीका नहीं है। पिंपल्स कब होते हैं? जब हमारे लीवर ज्यादा ऑयली हो जाता है, हमारे पेट का डाइजेशन ज्यादा खराब हो जाता है, तो पिंपल्स निकलने शुरू हो जाते हैं। डार्क सर्कल्स कब आते हैं? जब आयरन की कमी होगी, विटामिन सी की कमी होगी, विटामिन ई की कमी होगी, ए की कमी होगी, ठीक है, वहां पे क्या हो जाता है? डार्क सर्कल्स आने शुरू हो जाते हैं। क्लियर है? किसी को ब्लैक हेड्स होने शुरू हो जाते हैं, वो कोई नेचुरल नहीं है, वो मतलब वो स्किन में डिजीज है, एलर्जी शुरू हो जाती है कईयों को। तो उसके लिए हमारे पास दोस्तों सबसे बेस्ट है एलोवेरा। और एलोवेरा के भी हमारे पास कई प्रोडक्ट्स हैं, जैसे एलोवेरा जेली है, एलोवेरा प्रोपोलिस क्रीम है, सोनिया की हमारे पास इन्फिनिट रेंज है, सोनिया स्किन केयर है हमारे पास। तो वो अलग अलग चीजें हैं। बट मैंने क्या बताया, आपकी स्किन हेल्थी ग्लो करे, नहीं ये मत सोचना कि गोरे ग्लो का मतलब गोरा होना नहीं होता। ये चीज अपने दिमाग में बिल्कुल। हमारे पास स्क्रब है, ताकि जो हम दिन भर धूल मिट्टी कितना सारा, आज इंडिया में मैं जहां रहता हूँ, यहाँ से अगर मैं हैंकी बांध दूं या फिर मास्क लगा लूं व्हाइट कलर का, और मैं 30 किलोमीटर तक एक्टिवा में चले जाऊं ना, तो 30 किलोमीटर के बाद वो ब्राउन हो रखा होता है, इतने धूल मिट्टी इंडिया में। आप कभी भी आप रेनकोट, मतलब गर्मी में रेनकोट पहनना है ऐसे सिर्फ अपने आप को चेक करने के लिए, रेनकोट सब पहनना, प्लास्टिक शीट पहनना और ट्रैवल करना सिर्फ 10 किलोमीटर बाइक पे। आप 10 किलोमीटर के बाद उसको झाड़ रहे होंगे, तो सोचिए धूल मिट्टी उस रेनकोट पे तो झड़ गई क्योंकि वो प्लास्टिक था, बट आपकी बॉडी पे, आपके स्किन पे, आपके मुंह पे, आपकी आंखों पे कितना जाता है, तभी तो बीमारी बढ़ रही है। कभी भी बाहर से आते हो तो फेस वॉश जरूर करना चाहिए, रात को स्क्रब जरूर करो, हफ्ते में 2-3 बार स्क्रब करो, यानी सिंपल आप फेस वॉश तो यूज कर सकते हो, स्क्रब हफ्ते में 2-3 बार जरूर करें, बट फेस वॉश शाम को सोने से पहले जरूर करना चाहिए, जो अपनी स्किन को लेके हेल्थ कॉन्शियस है। आगे चले, एक्सटर्नल तौर पे समझ आ गया। और दोस्तों ऐसा नहीं है, और इसके अलावा एक चीज, हम सारा काम खुद करते हैं, हम किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंड नहीं है। मैंने बहुत बार वीडियो दिखाई है, अभी फिर मैं आपको शो कर रहा हूँ, जस्ट सेकंड। आप देख रहे हैं, सिर्फ अभी मैं एलोवेरा के ऊपर ही बोल रहा हूँ, कितने प्रोडक्ट्स बाकी हैं जिनके ऊपर मैंने नहीं बोला अभी तक। तो सोचिए इतना नॉलेज भरा पड़ा है आप लोगों के लिए जिसको लेना है। अगर मैं प्रोडक्ट सेशन पे देने लग जाऊं तो शायद 2 दिन 3 दिन कम पड़ जाएंगे, प्रोडक्ट्स इतने ज्यादा वैरायटी। मेरे को कई बार फील होता है यार कि आप सबको प्रोडक्ट सेशन एक वर्कशॉप करनी पड़ेगी 2-3 घंटे की, वहां पे मुझे लगता है सारे प्रोडक्ट्स कवर करेंगे।
We chasing community 500 acres में Dominican Republic में कलम है ये मैं देख रहे इसमें मिनरल वाटर था। आज तो उसको 4 साल के बाद मुझे को काटा जाता है। तो पौधा पत्ता 4 साल हो गए तो उसको काटेंगे, ऐसे नहीं में अभी काटते नहीं, तो 4 साल का होगा। अब जब वो प्रॉपर वॉशिंग ले लिया है ताकि उसकी जो भी है साफ हो जाए, अब तुम 3-4 बार अलग अलग धुला जाता है तो बीज का फल हम देंगे, बाकी तो छिलके वापस तो बीज का फल अब इसको फिलिंग कर रहे हैं, भर रहे हैं कंटेनर में, एयर टाइट, यहाँ पे हवा का जहाज के तुम इसको लेके दूसरी जगह कहाँ, यहाँ इसकी टेस्टिंग होगी दलाल टेक्सास में। यहाँ पे कंपनी क्या करती है, इसकी टेस्टिंग करती है कि भाई प्रोडक्ट में कोई कमी तो नहीं है, जो हमने एलोवेरा लाया उसमें कोई चेंज तो नहीं आ गया, कमी तो नहीं आ गई। आप उसके बाद इसको क्या करेंगे, जो होता है कोल्ड प्रोसेस, तो ऊपर में बात कोल्ड प्रोसेस यानी स्टेबलाइजेशन प्रोसेस, जिससे इसमें तरीके की ऐड की जाएगी, जिससे इसकी नरिशमेंट कम होगी। तो मैं आपको जरूर थोड़ा सा बताऊंगा कि मार्केट एलोवेरा और हमारे एलोवेरा स्टार्टर पैक हमारे तैयार हो गए, ये फिलिंग हो गई है, फिर कैप लग गई, टोटल पैकिंग तैयार हो गया तो आपको मिल गई। इस टेक्नोलॉजी को फॉलो है अभी स्टार्टर पैक। अच्छा, कितने लोग जानना चाहते हैं कि मार्केट वाले में और हमारे वाले में सर क्या फर्क है? मार्केट में भी तो एलोवेरा मिलता है पीले रंग का, नीले रंग का, लाल रंग का, हरे रंग का, और एक हमारा है जो सिंपल व्हाइट का है। ऐसा कितने लोग जानना चाहते हैं डिफरेंस, कि हमें मार्केट का क्यों नहीं लेना चाहिए और अपना फॉरएवर का ही क्यों लेना चाहिए? बहुत सारे लोग बोलते होंगे ना आपको, कहते हैं आपका तो एलोवेरा बहुत महंगा है और यहाँ तो मार्केट में 20 रुपए का मिल जाता है, पड़ोस की दुकान में तो भाई साहब 10 रुपए की बोतल मिल जाती है, और लाल रंग की, वो दिखने में बढ़िया होता है, मीठा भी बहुत बढ़िया होता है, उसमें तो डाला हुआ, और भाई मीठा नहीं, वो चीनी डाला हुआ है, चीनी जहर। अब दोस्तों बात करते हैं मार्केट के एलोवेरा और हमारे एलोवेरा में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस, मार्केट में जो आपको एलोवेरा का जूस मिल रहा है उस पे ये नहीं लिखा होगा वो कौन सी प्रजाति का है। लिखा होता है, आपने कभी पढ़ा? नहीं पढ़ा तो पढ़ना। उस पे ये नहीं पता होगा वो कौन सी स्पीसीज का है, ठीक है। चलो मान लिया वो कई उसमें लिखा हो सकता है कि एलो बार्बाडेंसिस मिलर है, ऐसा नहीं कि हम ही लोग खेती कर सकते हैं, बहुत सारे लोग भी खेती करते होंगे। चलो मान लिया वो एलो बार्बाडेंसिस मिलर है। अब आप कितने लोग लगता है कि हम लोग इंडिया में जो किसान है, अब कंपनी खुद तो उगाती नहीं है इंडिया में, आपने कोई भी प्रोडक्ट देखा होगा, कंपनीज बहुत कम कंपनीज है जो खुद प्रोडक्शन करती है, मतलब मैन्युफैक्चर करती है, ग्रोइंग करती है पौधे को, हर किसानों से लेती है। कितनों को लगता है कि हमारे इंडिया में जो किसान है 4-4 साल एक पौधे के लिए वेट करेंगे? करेंगे वेट? खुद बताओ, आप लोग किसान हैं, हम लोग बहुत सारे लोग खेती करते हैं, हम एक साल में 3 फसल ले लेते हैं अपने खेत से, तो हम एक पौधे के लिए 4 साल वेट करेंगे? भाई सब 4 साल का हो जाए तब इसका रेट मिले कुछ हमें, मुझे तो नहीं लगता। दूसरी सबसे बड़ी चीज, आपको पता है एलोवेरा की खासियत क्या होती है? एलोवेरा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है
और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। ये तो हर प्लांट का काम है, बट एलोवेरा ज्यादा एक्सेस में करता है। ठीक है, वेरी गुड। दूसरी चीज क्या करता है, ये हवा को साफ भी करता है। हवा को ही, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, जो हर पौधे का काम होता है, ठीक है, बट ये उनसे ज्यादा करता है। 12, अगर आपने 12 पौधे लगाए ना एलोवेरा के, तो एक पेड़ जितनी ऑक्सीजन आपको प्रोड्यूस करके देता है। पर दूसरा काम क्या है कि ये हवा को भी फिल्टर करता है। मतलब जो हवा में केमिकल है, सल्फर डाइऑक्साइड है, CFCl से है, जो फ्रिज से निकलते हैं केमिकल्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ग्रीन हाउस गैसेस, उनको भी फिल्टर करता है। सल्फर डाइऑक्साइड कितना बड़ा केमिकल तो होता है, जो गैस होती है, उसको भी फिल्टर करता है। तो अब आप देखिए, हमारे घर के पास गाड़ियां चलती हैं, बाइक चलते हैं, ट्रक चलते हैं, कितना पोल्यूशन हवा में जाता है। तो अगर आपके घर पे वो एलोवेरा लगा हुआ है, तो उसने तो सोखना है, उसका काम तो है, उसको तो प्रकृति ने बनाया है सफाई करने के लिए, तो वो तो सोखेगा ना। तो जब एलोवेरा उसको सोखेगा, तो क्या वो एलोवेरा खाने लायक होगा? हेलो, क्या वो एलोवेरा खाने लायक होगा? नेवर, नहीं हो सकता। तीसरी चीज, हमारे एलोवेरा की बोतल में आप कभी भी पढ़ोगे लिखा होता है नो प्रिजर्वेटिव्स। हमारे किसी भी प्रोडक्ट में किसी प्रकार का कोई केमिकल यूज नहीं होता, स्पेशली प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं दोस्तों? प्रिजर्वेटिव क्लास 2 के प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, लाइक एक ऐसे केमिकल्स होते हैं जो किसी प्रोडक्ट को खराब होने नहीं देते, बट हमारे इसमें कोई केमिकल ही नहीं डालते। अब प्रिजर्वेटिव्स को मैं अगर सिंपल भाषा में आपको सामने एक्सप्लेन करूं, जैसे दही होती है, आप घर में दही बनाओगे ना, अगर आज आपकी दही बन के तैयार होगी, तो वो 1 घंटे के बाद खट्टी हो जाएगी, खट्टापन आ जाएगा उसमें। लस्सी होगी, 1 घंटे के बाद खट्टी हो जाएगी। पर मार्केट से आप दही ले आओ, अमूल की, आनंदा की, गोकुल की, वो 1-1 हफ्ते तक खराब नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें केमिकल डाला होता है, उस पर एक्सपायरी होती है 7 दिन की। अरे भाई, नेचुरल चीज 7 दिन तक टिक ही नहीं सकती खाने की, बट उसमें केमिकल डाल के वो तैयार करते हैं। लस्सी होती है, वो केमिकल डाल के तैयार करते हैं, तो नुकसान होना है। मार्केट में जितने भी जूस आपने देखे होंगे, जूस जूस स्पेशली फ्रूटी, या फिर एप्पल के जूस, ये अपना रियल जूस, मैंने कई इनकी वीडियोस देखी जिसमें इनको नीचे केमिकल्स जमा होते हैं। वो क्या डाले होते हैं? प्रिजर्वेटिव्स, जो क्या करते हैं, तो बोतल को टेस्ट बनाने के लिए या फिर उसको बचाने के लिए रखते हैं। दूसरी चीज, मार्केट में जूस बिकता है, एलोवेरा जूस, हम बेचते हैं एलोवेरा जेल। अब एलोवेरा जूस और एलोवेरा जेल में डिफरेंस क्या है दोस्तों? दोस्तों, जो एलोवेरा जूस है और जेल है, डेफिनेशन है, जिस प्रोडक्ट में 90% पानी, 10% इंग्रेडिएंट होगा, 10% मेन होगा, मेन कंपोनेंट, और 90% पानी होगा, वो क्या होगा? जूस, क्योंकि वो पानी मिल गया। और जिस प्रोडक्ट में 90% 80% इंग्रेडिएंट होगा, 80%, और 20% पानी होगा, वो होगा जेल। जैसे आप जाते हैं, हम बोलते हैं अनार का जूस दे दो, तो वो पानी मिला के देता है, ये थोड़ी देता है कि भाई साहब अनार ही पीस देगा और आपको दे देगा। आप कहते हैं नींबू पानी दे दो, नींबू और पानी दे दो, ये थोड़ी नींबू से निचोड़ निचोड़ के ग्लास भर देता है। नींबू और पानी मिला के, इसलिए वो बनता है नींबू पानी। समझ आई मेरी बात? वैसे ही मार्केट में जो मिलता है एलो जूस, यानी एलो और पानी मिला के आपको देते हैं, इसलिए वो 10 रुपए बिकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपके सामने लूं दोस्तों, आप खुद से पूछना, मार्केट में अनार कितने रुपए किलो है इस समय? कितने, लगभग कितने रुपए किलो है? कोई बता सकता है? लगभग 200 रुपए किलो है होंगे। अब आप सोचिए, 200 रुपए किलो अनार है। 1 लीटर अगर मुझे अनार का जल इकट्ठा करना है, अनार का जल इकट्ठा करना है 1 लीटर, तो कम से कम 10 लीटर, 10 किलो अनार लग जाएंगे। 10 किलो अनार बैठे 2000 रुपए के, तब जाके शायद 1 लीटर जूस, 1 लीटर जल इकट्ठा हो अनार का। पर मार्केट में तो रियल फ्रूट वाले 100 रुपए का जूस दे रहे हैं, तो जूस नहीं दे रहे हैं, वो पानी दे रहे हैं।
अब बताओ क्या चीज महंगा है? मेरी बात समझ आई आपको? किस किस को समझ आई? मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ इसमें और अच्छे से, ताकि आपको डिफरेंस समझ आ जाए। यहां समझो, अगर जिनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा, अनार है, 1 kg है, अप्रोक्स 200 रुपीज, ठीक है अनार। अब क्या है, मुझे 1 लीटर जल इकट्ठा करना है। 1 kg में कितना निकल जाएगा? 50 से 100 ml। मुझे कितना करना है? 1 लीटर यानी 1000 ml, तो लगभग 10 किलो लग जाएंगे। तो 10 किलो से जाके मेरा 1 लीटर तैयार हुआ, तो 10 किलो की कीमत कितनी बैठी? 200 इंटू 10, 2000 रुपए। बट मार्केट में जो रियल फ्रूट कंपनी है या और जूस वाले हैं, वो तो 100-120 रुपए का दे रहे हैं। अब वो खुद बताओ आपको क्या दे रहे हैं? पानी दे रहे हैं या नेचुरल ओरिजिनल चीज दे रहे हैं? हेलो, पानी बेच रहे हैं। बट हमारा जो इंग्रेडिएंट है, हमारा जो एलोवेरा है दोस्तों, इसमें 99.7% एलोवेरा है और 0.3% इसमें क्या है? अब खुद बताओ, मार्केट में कोई भी कंपनी इतना एलोवेरा जेल नहीं देती, इसलिए हमारे प्रोडक्ट पे क्या लिखा होता है? एलोवेरा जेल। क्लियर है? आप डब्बे को उठा के देखा आप लोगों ने? कभी पढ़ा? कभी 199 पॉइंट लिखा है? मतलब अगर कोई लिखी है ना बात, आप केस ठोक सकते हो कंपनी पे, अगर कंपनी की बात गलत निकल जाए। पता है आपको? वैल्यू होती है लिखने की। हमारे इंडिया में FSI चलता है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन। भाई साहब, लिखने का मतलब बहुत बड़ी बात होती है। तो आप सोचिए, हमारी कंपनी 99.7% का दावा करती है ठोक बजा के। इसीलिए भाई प्रोडक्ट थोड़ा सा आपको कॉस्टली लगता होगा, क्योंकि भाई असली चीज हमेशा सस्ती नहीं मिल सकती। के जमाने में तो स्पेशली इतने नकली युग में, जहां चावल भी नकली मिल रहे हैं, अंडे भी नकली मिल रहे हैं, सब्जियां नकली मिल रही है। नकली का मतलब समझ रहे? एक होता है जो उग रही है केमिकल के साथ, एक और है जो प्लास्टिक के साथ तैयार हो रही है। और उस जमाने में अगर हमारी कंपनी फॉरएवर प्रोडक्ट्स आपको नेचुरल चीजें दे रही है, हम सबको गर्व महसूस होना चाहिए कि हम एक ऐसी कंपनी के साथ बिजनेस कर रहे हैं जहां पे पैसा तो ठीक है, पर भाई साहब लोगों के, इंसानों के साथ खिलवाड़ नहीं होता। दूसरी चीज हम क्या करते हैं, 2 प्रोसेस होते हैं दोस्तों। एक होता है हॉट प्रोसेस, एक होता है कोल्ड प्रोसेस। अब हॉट प्रोसेस क्या होता है दोस्तों? हॉट प्रोसेस में किसी भी प्रोडक्ट को क्या किया जाता है? हीट, गर्म किया जाता है, और फिर इसमें क्या डाले जाते हैं? केमिकल। दूसरा होता है कोल्ड प्रोसेस, इसमें इसको क्या जाता है? हल्का गर्म, और इसमें क्या डाले जाते हैं? जड़ी बूटियां, जो हम लोग करते हैं। कैसे? जैसे हमेशा मैं एग्जांपल, प्रेशर, ये हो गया हांडी। पहले के टाइम पे जो खाना बनता था पुराने जमाने में, आज भी गांव में बहुत सारे लोग खुले बर्तनों में खाना बनाते हैं, जिससे चावल पकाने के लिए खुले बर्तन यूज होते हैं। जिससे क्या होता है, खाना जब बनना शुरू होता है तो वो बहुत टाइम लेता है पकने में। उसमें कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा भी लग जाता है पकने में। 3-3, 4-4 घंटे लग जाते हैं खाना तैयार होने में। क्यों? क्योंकि वो खुली, धीमी आंच पे, धीमी आंच पे खुले बर्तन में पकाए जाते हैं, जिससे उस खाने की पोषण, विटामिन, मिनरल्स खत्म ना हो। पर आज हम प्रेशर कुकर में खाना पकाते हैं तो दोस्तों खाना पकता नहीं है, दाल गल जाती है। गल यानी ऊपर से नीचे से टेम्परेचर हाई गर्म किया जा रहा है, ऊपर से प्रेशर दिया जा रहा है, तो इसीलिए बनता है प्रेशर कुकर।
और उससे दाल के न्यूट्रिशन सब खत्म हो जाता है। बट पहले के टाइम पे जितने भी लोग खुले बर्तन में खाना, और हमारा कंपनी जो फॉरएवरिंग प्रोडक्ट्स है वो एलोवेरा के इसी सिद्धांत पे, आयुर्वेद के इसी सिद्धांत पे काम करती है। अब बताओ आप क्या हमारा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब आपसे को बताना नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ, आप कंपनी के मालिक हो, आपके पहले 7500 एकड़ के खेत हैं, उन खेतों में आपने लोग भी रखे हुए हैं उन एलोवेरा की देखभाल रखने के लिए, उन खेतों में आप मिनरल वाटर भी देते हो, उन एक एक पौधे का आप 4-4 साल तक ध्यान भी रखते हो, उसके बाद उस पर 150 से 300 टेस्ट भी करवाते हो, फिर एक देश से दूसरे देश भी पहुंचाते हो, और 100% नेचुरल प्रोडक्ट दे रहे हो, मतलब बिना पानी का, बिना केमिकल का। आप उस प्रोडक्ट की कीमत कितनी रख लोगे? कितनी रख लोगे? हेलो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप उस प्रोडक्ट की कीमत कितनी रखोगे? खुद से पूछो एक बार, दिल पे हाथ रख के भाई साहब। आप सारा काम चीजें देख रहे हो, अब आप देख रहे हो आपके ट्रक भी हैं, आपकी कंपनीज हैं, आपने मशीनें लगाई हुई हैं, और तब भी आप मतलब आप लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। आप कह रहे हो कोई बात नहीं भाई साहब, मैं कम से कम रेट में दूंगा, तो असली चीज पैसा कमाऊंगा इज्जत के साथ, लोगों को धोखा दे के नहीं, चीट करके नहीं, पानी बेच के नहीं, पानी बेच के नहीं। अरे आजकल तो लोग दूध में पानी मिला के बेच रहे हैं, 1 लीटर दूध को 2 लीटर बना के बेच देते हैं। और हमारी कंपनी जिसका बिजनेस इतने देशों में, धोखा नहीं कर, नेचुरल तरीके से, नेचुरल वे में, और लोगों को हेल्थ के बारे में जानकारी देके। कंपनी को क्या था यार, 80% कर देती तब भी वो एलोवेरा जेल ही रहता, पता आपको? अगर 80% भी एलोवेरा डालते और 20% पानी डालते, फिर भी इसको एलोवेरा जेल ही कहा जाता। 20% से ऐसे दे करके कितनी बोतलें और तैयार कर देती। बट रैक्स सर ने कहा ना, मतलब ना, मतलब देंगे तो 100% देंगे। रैक्स सर का चैलेंज है, कहते दुनिया में जिस दिन कोई हमारे से बेस्ट एलोवेरा बना देगा ना, उस दिन बनाना बंद कर देंगे। पिछले 45 साल से कोई बंदा खड़ा नहीं हो पाया सामने। और आपको जान के खुशी होगी, हमारे प्रोडक्ट्स पेटेंट भी है। हमारे पास जो एलोवेरा को संभाल के रखने का तरीका, वो पेटेंट है, मतलब दूसरी कंपनीज कोई कॉपी नहीं कर सकती मार्केट में हमारे को। तो यानी जो हमारे पास एलोवेरा है ना, सिर्फ हमारे पास ही मिलेगा, और जगह आपको कहीं नहीं मिलने वाला। हमारे पास इंटरनेशनल एलो साइंस ऑफ काउंसिल की सील है, और ये सील इंडिया में किसी भी कंपनी के पास नहीं है। ये सील क्या है? ये पूरी दुनिया में एलोवेरा की जो काउंसिल है, इंटरनेशनल काउंसिल, मतलब जो पूरी दुनिया की काउंसिल है, वो जाके छापा मारती है, वहां पे एलोवेरा पे टेस्ट करती है हर साल, और टेस्ट करने के बाद उसकी क्वालिटी को चेक करती है। अगर उसकी क्वालिटी मिलती है, मैच करती है, तो उसको ये सील मिलती है। इंडिया में हमारी कंपनी के अलावा किसी के पास ये सील नहीं। कोशियर रेटिंग, हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल। इस्लामिक सील, एम हलाल, यानी हमारे किसी भी प्रोडक्ट में किसी प्रकार का कोई स्टेरॉइड नहीं है, अल्कोहल नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी गल्फ कंट्रीज में परफ्यूम बैन होते हैं, यूज नहीं करते वो लोग, वो इतर यूज करते हैं। और हमारे प्रोडक्ट्स में मतलब किसी प्रकार का ऐसा कोई चीज नहीं है जो कोई भी धर्म का इसमें यूज ना कर सके। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का पार्ट है। क्रुएल्टी फ्री, पता हमारा प्रोडक्ट जानवरों पे टेस्ट, आपको पता है चूहे और खरगोश के बारे में सुना है आपने? जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है ना, चूहे पे टेस्ट होता है, खरगोश पे, इवन आंखों के जो काजल बोलते हैं, सुरमा क्या बोलते हैं उसे, जो बनता है तो सबसे पहले खरगोश की आंख में लगा के देखा जाता है कि नुकसान तो नहीं कर रहा। सोचिए आप, मतलब जो दूसरों को दुख दे रहा है वो हमें खुशी कैसे दे सकता है? बट हमारा कोई भी प्रोडक्ट जानवरों पे नहीं, इवन इवन बड़े बड़े स्पोर्ट्स प्लेयर पे टेस्ट होते हैं, जो दुनिया में बड़े बड़े एथलीट्स, चैंपियंस, मैं आपको फोटो दिखाऊंगा उनकी। हमारे पास हर वैरायटीज है दोस्तों, एलोवेरा, एलोवेरा नेक्टर, एलोवेरा पीचीज, एलोवेरा के बारे में मैंने आपको बता दिया। ऐसे हमारे पास शहद है दोस्तों, शहद को अमृत कहा जाता है, नेक्टर अमृत कहा जाता है। और मार्केट में शहद कैसा मिलता है उसके ऊपर भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे, और हमारा शहद कहाँ से तैयार होता है। दोस्तों हमारा जो हनी की प्रोडक्शन है वो स्पेन में तैयार होती है। स्पेन में सोनारा डेजर्ट की पहाड़ियां, 650 स्क्वायर माइल, वहां पे नेचुरल वे में प्राकृतिक तरीके से शहद को इकट्ठा करा जाता है, और उसको पूरी दुनिया में पहुंचाया जाता है। देख रहे हैं आप फूलों की घाटियां।
अब आपको जान के खुशी होगी, जो हमारा हनी है उस पे लिखा होता है 100% नेचुरल हनी, बट मार्केट में जो हनी बिकता है उस पे लिखा होता है 100% प्योर। अब प्योर और नेचुरल में क्या फर्क होता है दोस्तों? आपको पता है जो हमारे घरों में पानी आता है वो नेचुरल नहीं होता, प्योर होता है, मतलब उसमें क्लोरिनेशन, क्लोरीन डाल डाल के उसको फिल्टर किया जाता है, बैक्टीरिया मारे जाते हैं उसके, उसको फिल्टर कर करके, मतलब कई सिटीज में गंदे पानी को फिल्टर करके हीट से कर करके पानी को पहुंचा रहे हैं लोगों तक कि पानी पी लो। नेचुरल पानी हो गया जो रिवर का है, जहां पे कोई भी मतलब रिवर भी ऐसे जो पहाड़ों में जाओ ना, पहाड़ में कहीं झरना निकल रहा है पहाड़ में और वहां कोई फैक्ट्री नहीं है आसपास, वो नेचुरल पानी, क्योंकि प्राकृतिक तरीके से वो फिल्टर हो रहा है, प्राकृतिक तरीके से उसमें नोरिशमेंट, वाइटामिन, मिनरल सब मिल रहे हैं, वो पानी नेचुरल है। जैसे आप हमारे उत्तराखंड आएंगे ना कभी घूमने के लिए, तो हम आपको ले जाएंगे पहाड़ों में कभी, तो वहां पे हम आपको दिखाएंगे झरना निकल रहा है या फिर पहाड़ में से प्राकृतिक तरीके से पानी निकल रहा है, वो नेचुरल, क्योंकि वहां हमारे इधर कोई फैक्ट्रीज नहीं है पहाड़ों में, कोई केमिकल नहीं है, वो नेचुरल पानी। अभी मैं गया हुआ था गंगोत्री, तो वहां पे ग्लेशियर, समझते हैं आप ग्लेशियर, बर्फ के बहुत सारे पत्थर टाइप के बने होते हैं ग्लेशियर, वहां से गंगा जी निकलती, वो बिल्कुल नेचुरल, मतलब जब मैंने उस पानी को छुआ तो मुझे लगा भाई साहब कितने डिग्री का टेम्परेचर का करंट लग गया, बिल्कुल ठंडा। तो वो नेचुरल चीज है, बिल्कुल नेचुरल। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो नेचुरल प्योर में फर्क समझ आ गया आपको? मार्केट में जितने भी शहद मिलते हैं, पहली बात वो लिखा होता है हनी। मार्केट में जो होता है ना, मैं आपको बताऊं क्या लिखा होता है, खाली लिखा होगा फलाना हनी, डाबर हनी, पतंजलि हनी। पतंजलि हनी का मतलब क्या है कि फैक्ट्री का हनी है, डाबर हनी का मतलब डाबर की कंपनी का हनी है। पर हमारे उसमें क्या लिखा हुआ है, फॉरएवर बी हनी, यानी फॉरएवर कंपनी के द्वारा मधुमक्खी का शहद बेचा जाता। मधुमक्खी, पहले मधुमक्खियां बनाती थी, आजकल इंसान बना रहे, क्यों? आधा किलो शहद इकट्ठा करा, उसमें मोम घोल दिया, चीनी घोल दिया और बेच दिया। बट हम लोग 100% नेचुरल हनी बेचते हैं, 100% नेचुरल, नेचुरल। बात समझ आई? और हनी के बारे में क्या क्या फायदा होते हैं मुझे लगता है आप लोगों को बताने की जरूरत है। हमारे इंडिया में तो हनी हर जगह यूज होता है, पूजा से लेके बच्चे जन्मते बच्चे से लेके हर चीज के लिए। आप अपने छोटे बच्चों को सुबह, आपके पास नाश्ते बनाने में दिक्कत हो रही, लेट हो रहे हैं आप हनी लगा के रोटी में दे सकते हो। कई बार नाश्ते का मन नहीं कर रहा तो आप हनी के साथ, ब्रेड के साथ ले सकते हो, बिस्कुट्स के साथ ले सकते हो, रोटी के साथ ले सकते हो। कोई आपने स्वीटनर बनाया है, चीनी की जगह आप हनी ले सकते हो। बस कुछ चीजों का ध्यान रखना दोस्तों, हनी कभी भी गर्म दूध में नहीं लेना, गर्म पानी के साथ नहीं पीना कभी भी। गर्म तासीर वाली चीजों के साथ हनी लोगे तो दिक्कत दे देगा, क्योंकि हनी का नेचर गर्म होता है प्राकृतिक तौर पर। आप गर्मियों में कैसे ले सकते हो? गर्मियों में आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल पानी लिया, उसमें 1 चम्मच हनी लिया, उसको घोल दिया, वैसे पी सकते हो। ग्लूकोन डी का, आप ग्लूकोज डी लाते हो ना, ग्लूकोन डी लाते हो, चीनी लाते हो, वो चीनी हो। इससे अच्छा आप क्या करो, 1 चम्मच हनी लो, पानी में घोल दो, और एक विटामिन सी की टेबलेट आती है हमारी, वो घोल दो, वो ग्लूकोन डी का काम करेगी आपकी बॉडी में, पूरा नेचुरल। दूसरी चीज, आप हल्के गुनगुने पानी में ले सकते हो, हल्के गुनगुने। आपने दूध गर्म करा, जैसे दूध नॉर्मल हो गया उसमें हनी मिला के आप पी सकते हो, बॉडी में आयरन ताकत देता है। उसके अलावा सर्दी जुकाम में आप शहद ले सकते हो, गला खराब हो रहा है आप ले सकते हो। डेली आप 1 चम्मच 2 चम्मच हनी लीजिए, नहीं आपका शुगर लेवल बढ़ेगा, इवन आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? ब्रेकफास्ट में लेके, पानी से लेके हर चीज में आप शहद ले सकते हो। वाह, मजा आएगा दोस्तों। आर्टिक सी, आर्टिक सी की मैं बात करूं, इसके ऊपर मैं जरूर बात करना चाहता हूं। आज के टाइम सबसे ज्यादा हार्ट अटैक के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। हार्ट अटैक 25 साल, 30 साल, 35 साल के लोग, 25 साल के लोगों को हार्ट अटैक होने लग गया। 25 साल की एज ही कितनी होती है? क्यों होता है? क्योंकि हमारे वेन्स में, हमारी नसों में क्या जमना शुरू हो जाता है? जब हमारे दिमाग में जमता है तो लकवा हो जाता है, दिल में जमता है हार्ट अटैक हो जाता है, पैरों में जमता है जॉइंट्स की शिकायत होती है। तो कंपनी ने आर्टिक सी तैयार किया। एक आर्टिक सी जिसको खोज की, जिसने इसको बनाया, उसको कहा जाता है फादर ऑफ ओमेगा 3 साइंटिस्ट, का नाम है डॉक्टर जॉन डिपक। उन्होंने हमारे पास फॉर्मूला दिया जिसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 9 का कॉम्बिनेशन है। अब ये किस चीज से तैयार होता है? ये तैयार होता है फिश ऑयल से।
जिसमें कॉड फिश, एंकोवी फिश, सैल्मन फिश, कैलमरी फिश, ऑलिव ऑयल, विटामिन ई, लाइम ऑयल, लेमन ऑयल, इन सब के ऑयल से तैयार होता है हमारा आर्टिक सी। आर्टिक ओशन का नाम सुना है ना, वहां पे ये फिश मिलती है, रेयर ऑफ रेयर फिश, वहां से ये आर्टिक सी के कैप्सूल्स, ओमेगा 3 के कैप्सूल्स तैयार होते हैं। ये हमारे नसों में जमा हुआ जितना भी वसा होता है, वसा समझते हैं आप, केमिकल मैदा जो हमारी नसों को ब्लॉक कर रहा है, जिससे हमें हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है। फिर डॉक्टर आता है, कहता है भाई साहब स्टंट डलाना पड़ेगा 2-2 लाख रुपए का, 3-3 लाख रुपए का। दिमाग में पैरालिसिस की शिकायत हो गई, या फिर मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, या फिर जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, बहुत बेस्ट रिजल्ट देता है। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है नर्वस सिस्टम के लिए। नर्वस सिस्टम समझते हैं, हमारी नसों से संबंधित, नसों के ब्लॉकेजेस को खोलने के लिए सबसे बेस्ट चीज है। उसके अलावा दोस्तों एक और प्रोडक्ट जो बहुत जरूरी है आपको समझना, जिसका नाम है फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल। फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल, टूथ जेल याद रखिए, हमारे इस टूथ जेल में कोई फ्लोराइड नहीं है। इसको आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का ब्रांड अवार्ड मिला हुआ है 1999 में। ये एक ऐसा टूथ जेल है जिसको आप गलती से निगल भी लो तो कोई नुकसान नहीं होता। अब यहां पे मैं ध्यान से बात सुनना मेरी, जो मैं आपको बता रहा हूं। 1985 में कंपनी भारत में आई है, वो कहती थी नमक और कोयले जैसे खुरदरे पदार्थ आपकी दांतों को खराब कर सकते हैं। अब हमारे इंडियंस बुजुर्ग लोग, ज्यादा नॉलेज थी नहीं हेल्थ के बारे में। अब वही ना, उनके माँ बाप ने उनको नहीं सिखाया। आज जैसे आप लोग नहीं अपने बच्चों को सिखा रहे हो, तो ऑब्वियसली से बात है, हम अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो हमारे बच्चे अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे। तो उनको नॉलेज थी नहीं कि भाई नमक और कोयले के फायदे हैं, नुकसान है। तो उन्होंने कहा हाँ यार पुराने लोग करते होंगे नमक कोयले से। इन्होंने कहा जी हमारा पेस्ट यूज करो, आपके दांत चमका देंगे, गोरे कर देंगे। आप लोग खुश हो गए, खरीदना शुरू करा। आज की बात की जाए, आज एक हीरोइन आती है, दीवार तोड़ के आती है, कभी छत से आती है, कहती है कि भाई साहब क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, क्या आपके टूथपेस्ट में चारकोल है। अरे भाई साहब, पहले कहते थे कि भाई इनको यूज करने से खराब होता है, पर आज कहते हैं कि भाई इनको क्या है। अब आप खुद सोचिए, तब सही बोलते थे या आज सही बोल रहे हैं। अब इनको पता लग गया कि इंडिया के लोग अवेयर हो रहे हैं, वापस आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं। अब इनको मूर्ख नहीं बनाया जा सकता ज्यादा, तो अब इन्होंने वापस क्या लाना शुरू कर दिया, प्रोडक्ट्स में आयुर्वेद को लाना शुरू कर दिया। कहते हैं आपके टूथपेस्ट में लौंग है, आपके टूथपेस्ट में नीम है। मतलब क्या है भाई तुम्हारा? नीम तो हम बचपन से यूज कर रहे हैं, लौंग तो हम हर दाल में डालते हैं मसाले के तौर में, नमक तो हम डालते हैं। पहले क्यों मूर्ख बनाया? क्योंकि पहले इंडिया में जड़ें बनानी थी, आज जड़ें हिल रही हैं। पर हमारे प्रोडक्ट में दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई केमिकल नहीं है, कोई स्टेरॉइड नहीं। अगर आप देखोगे ना, आप कभी भी अपने टूथपेस्ट को चेक करोगे, किसी भी टूथपेस्ट को उठा दो फॉरएवर के अलावा, उसमें 3 वार्निंग्स दी जाती है। पहली वार्निंग कि अपने 6 साल के छोटे बच्चे से दूर रखें। भाई मतलब क्या 6 साल से छोटे बच्चे से दूर रखें? कहते हैं अगर गलती से निगल लो ना तो डॉक्टर से सलाह ले लो। भाई साहब आप कह रहे हो टूथपेस्ट में नीम है, लौंग है, नमक है, तो नमक खाने से कोई बीमार थोड़ी होता है। ऐसा क्यों लिखा हुआ है? कहते हैं अगर आपको कभी यूज करना है तो मटर के दाने जितना यूज करो। टीवी में तो आप दिखाते हो कि इतना ज्यादा यूज करो, क्यों? क्योंकि इसमें पाया जाता है दोस्तों फ्लोराइड। फ्लोराइड ये दिख रहा है आपको, फ्लोराइड। और जिस टूथपेस्ट में भी 1000 ppm से ज्यादा फ्लोराइड की मात्रा होती है, वो टूथपेस्ट नहीं, जहर है। मेरी बात सुन रहे हैं? जिस टूथपेस्ट में भी 1000 ppm से ज्यादा फ्लोराइड की मात्रा होगी, वो टूथपेस्ट नहीं रह जाता, जहर रहता है। आप जहर थोड़ा खाओ या ज्यादा खाओ, आज नहीं तो कल नुकसान देगा ही देगा। समझ रहे हैं? अब इन्होंने नए निकाल दिया टूथपेस्ट, बच्चों के लिए अलग टूथपेस्ट निकाल दी। ऐसा क्यों? क्योंकि केमिकल की मात्रा कम डाल देते हैं उसमें, ताकि बच्चों को यूज करने में नुकसान ना हो। क्योंकि बच्चे हैं ना, खा भी लेते हैं, बच्चों को थोड़ी रोक सकते हो आपकी निगल मत लेना। बच्चों को टेस्ट लगता है, उसमें मिंट डाला होता है, मिंट का टेस्ट अच्छा होता है। तो आपको भी कई बार लगता होगा ना मिंट का टेस्ट अच्छा, मिंट किया बच्चे खा लेते हैं। तो दोस्तों बचाओ अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपने मम्मी पापा को बचाओ ऐसे केमिकल से। हमारा फॉरएवर का ब्राइट टूथ जेल
100% नेचुरल, फ्लोराइड फ्री। हमारे टूथपेस्ट में फ्लोराइड नहीं है। आप उसको निगल भी ले गलती से तो फायदा ही देगा, क्योंकि उसमें एलोवेरा है और बी प्रोपोलिस है। और फ्लोराइड के क्या नुकसान होते हैं ये देख लो, पहले ही बीमारी का नाम पढ़ लो, जिसको हो जाए बस, कुछ और होने की जरूरत नहीं है। कैंसर, ब्रेन डैमेज, बोन वीकनेस, डेंटल फ्लोरोसिस, स्टमक को डैमेज करता है, जॉइंट्स प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, इतनी सारी बीमारियां फ्लोराइड को यूज करने से हो सकती हैं। बात समझ आई? पर हमारा टूथपेस्ट 100% नेचुरल। एक आपको बताना चाहता हूं, आप आजमा सकते हो। कभी आपके घर में किसी को एसिडिटी हो जाए, गैस की समस्या होगी, गैस बन गई, और आप जाते हो इनो लेने, इनो मत लाओ, एक काम करो, टूथ जेल लो, इतना टूथ जेल लो, इतना टूथ जेल, और हल्के गुनगुने पानी में घोल दो और पिला दो। घोलना, झाग मत बनाना। एक होता है झाग बनाना, फेंटना, फेंटना नहीं, सिर्फ घोलना है। घोल के उनको पिला दो, आप आधे घंटे के अंदर देखना एसिडिटी की प्रॉब्लम कम हो जाए। बहुत जबरदस्त चीज है, नुस्खे हैं। अब देखो ये महात्मा जी की मैं जो बात कर रहा था, ऐसे ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, क्या लिखा हुआ है देखो, आई गेट अप 7, आई बिगन माई डे विद एलोवेरा जेल। जी वाह। जॉर्ज बुश हमारी मैगजीन में, ये देखो मिस इंडिया 2002 रश्मि घोष क्या लिख रही है, I rely on aloe vera for treating my all skin problems. Moisturizer from Forever Living. पढ़ रहे हो आप? Moisturizer from Forever Living and drinking lots of water. पढ़ रहे हैं? मिस इंडिया 2002 रश्मि घोष, प्राची देसाई, हर रोग में रामबाण एलोवेरा जेल। और एलोवेरा जेल फिर कौन देता है? बताने की जरूरत है कौन देता है एलोवेरा जेल? इनको सब जानते हैं? देख लो पुरानी बोतल हमारी एलोवेरा की, क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। प्रोटीन शेक पीती हूँ तो फॉरएवर से बेस्ट। मतलब आप खुद सोचिए, लोग क्या खाना खाते हैं, आपको क्या लगता है? रोटी सब्जी, हमारी तरह सुबह भी दाल खा रहे हैं, रात को भी दाल खा रहे हैं। सोचने वाली बात है। आप देखिए ये लोग भाई क्या पीते, देखो क्या लिखा हुआ है, शिल्पा योग के बाद सुबह सुबह पीती है एलोवेरा जूस। क्या लिखा हुआ है, मेरा विशेष जोर ब्राउन कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन युक्त आहार पर मेरा विशेष जोर रहता है, जैसे ब्राउन ब्रेड, ब्राउन राइस, ब्राउन शुगर, ब्राउन पास्ता। वर्कआउट सेशन के दौरान प्रोटीन शेक पीती हूँ। फॉरएवर से बेस्ट प्रोटीन कौन देता है? ये देख रहे हैं आप, सेलिब्रिटी, हॉलीवुड स्टार हाथ में एलोवेरा जेल लेके खड़े हैं। ये देख रहे हैं इनके हाथ में नेक्टर का गिलास। सलमान खान भी क्या कह रहे हैं, हेल्दी स्किन के लिए एलोवेरा जूस पीते हैं, और फिर टीवी पे ये क्या ऐड करते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं। समझदार बनो, कोई आपका फायदा ना उठा ले। याद रखना, अब तक तो जो लोगों ने आपका उठाना था उठा लिया। बी अवेयर। सबसे पहले अपने घर में रिप्लेस कर दो टूथ जेल को, सबसे छोटे से शुरुआत करो। सबसे पहले रिप्लेस कर दो अपने घरों पे टूथ जेल को, सबसे पहले रिप्लेस देम। आज ही कितने लोग बदलने को तैयार है? कितने लोग रेडी हैं जो अपने घरों से, अपने रूम से सबसे पहले दूसरे कंपनी के टूथ जेल, फ्लोराइड को अपने घर से बाहर फेंकेंगे? एक मेरे पास एक लेडीज आई दूसरी कंपनी, एक बार का किस्सा सुनाता हूँ आपको। आई, कहते अच्छा आप फॉरएवर में काम करते हो? मैंने कहा जी हाँ जी, फॉरएवर जी के साथ काम करते हैं। कहते प्रोडक्ट बहुत अच्छे सुने मैंने, आपका टूथपेस्ट तो बड़ा महंगा है। मैंने कहा हाँ जी है तो है। कहते मेरा टूथपेस्ट बड़ा सस्ता है, 50 रुपए। मैं कहा वाह। बोले आप भी तो हेल्थ के ऊपर काम करते हो, हम भी हेल्थ के ऊपर काम करते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही। मैंने कहा आप कुछ हेल्थ के बारे में बताओगे? कहते हैं हाँ हेल्थ ऐसी होती है, वैसी होती है, ऐसी होती है, वैसी होती है। मैंने कहा आपने फ्लोराइड के बारे में सुना है? कि हाँ सुना है, फ्लोराइड ना बहुत नुकसान देता है। और ये, मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा कभी आपने अपना टूथपेस्ट पढ़ा? कहता हमारे टूथपेस्ट में फ्लोराइड नहीं, हमारी कंपनी कहती है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा अपना टूथपेस्ट लाना? कहते अब भी लाती हूँ। उसने अपनी कंपनी का टूथपेस्ट लाया और मुझे दिखाया। मैंने कहा इसमें क्या लिखा हुआ है? कहते हैं सोडियम फ्लोराइड। और तो मैंने कहा जो जहर है उसका नाम क्या? कहते हैं फ्लोराइड। कहते हैं ये वो थोड़ी है। अरे मैंने कहा पढ़े लिखी औरत, वो सोडियम फ्लोराइड ही है।
सिर्फ इसमें फ्लोराइड मैंने नाम लिया शॉर्ट में, वो सोडियम फ्लोराइड का तो ऐसा नहीं हो सकता, मेरी कंपनी झूठ नहीं बोल सकती। मैंने कहा जाओ पूछो। उसके बाद वो पलट के दोबारा उसने कभी जवाब नहीं दिया, समझ गई भाई साहब दाल निकलने वाली है। तो लोग मतलब ऐसे मूर्ख बनाते हैं, कहते हमारी, अरे भाई लिखा हुआ कुछ है, बता कुछ रही, जो लिखा हुआ है वो बताओ सामने, आप क्या लिखा हुआ है। तो आप सब भी समझदार बने दोस्तों, किसी से बहस मत करो, पहले आप दिखाओ, प्रोडक्ट दिखाओ अपना खोल के, और तू भी दिखा भाई सामने प्रोडक्ट दिखाओ क्या लिखा हुआ है इसमें। बहस करने से थोड़ी होगा, मैं आपके साथ लड़ रहा हूं, आप मेरे साथ लड़ रहे हो, आप उसमें दिखाओ ना कि क्या लिखा हुआ है। आपकी कंपनी कुछ कह रही है, आपके प्रोडक्ट में लिखा हुआ कुछ है, हमारी कंपनी जो बोलती है ना वो लिखा भी होता है, ऑन पेपर भी होता है। सो एजुकेट और बी अवेयर योरसेल्फ। सबसे पहले आप क्या करें, अपने घरों से अपने टूथ जेल को रिप्लेस करना शुरू कर दें आज से। कितने लोग आज ऑर्डर करने वाले हैं, कितने लोग आज एलोवेरा टूथपेस्ट ऑर्डर करने वाले हैं, टूथ जेल, कितने लोग, वन टाइप करेंगे। जितने लोग रिप्लेस आज ऑर्डर करने वाले हैं अपने टूथ जेल। आज कंपनी में प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाने चाहिए, कंपनी कह देनी चाहिए भाई साहब सक्सेस मंत्रा ग्रुप वाले क्या कर रहे हैं, सारों ने टूथपेस्ट उठा दिए, हरी सर का मैसेज आ जाए आप सबको। आज ऑर्डर कर दीजिए दबा के, सबके सब जिनकी 2cc हो चुकी है, जिन्होंने 5000 के प्रोडक्ट्स मंगा दिए, जिनके पास टूथपेस्ट नहीं है, एक टूथपेस्ट आपका मैं आपको बता दूं, आपको पी साइज यूज करना है, मटर के दाने जितना यूज करोगे तो आराम से आपका 2 महीने 3 महीने कहीं नहीं गया, 3 महीने आपका आराम से टूथपेस्ट चल जाता है। मेरी फैमिली में हम लोग 5 पर्सन है, 2 मंथ्स हमारा टूथपेस्ट जल जाता है। तो अगर आप तो 2 लोग हैं 3 लोग हैं तो आपका तो 6-6 महीने टूथपेस्ट कहीं नहीं गया यूज होने की। हमारे तो घर में करते भी टूथपेस्ट 2-2 टाइम, तब भी 2 महीने चल जाता है। तो आप सब सोचिए आप सबका कितने बेटर वे में चल सकता है। सो आज ऑर्डर कर लें अपने लिए। सो ऑल द बेस्ट, कीप ग्रोइंग, मिशन 20।